अमेरिका ने 18 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें इस्लामाबाद स्थित सरकारी एरोस्पेस और रक्षा एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (एनडीसी) और कराची की 3 निजी कंपनियां अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं। एनडीसी पाकिस्तान की शाहीन श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाती हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार एनडीसी ने इन मिसाइलों के विकास के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरणों की खरीद में सक्रिय भागीदारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसार और संबंधित खरीद गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। इन प्रतिबंधों के तहत संबंधित संस्थाओं की अमेरिका में स्थित संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं और अमेरिकी नागरिकों या व्यवसायों को उनके साथ किसी भी प्रकार के व्यापार या संबंध स्थापित करने से रोका जाएगा। पाकिस्तान के पास वर्तमान में लगभग 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान है और वह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का सदस्य नहीं है। अमेरिका के इस कदम का उद्देश्य पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के प्रसार को रोकना और वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताया। यह प्रतिबंध पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। विशेषकर अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ा सकते हैं। इस घटनाक्रम का क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर दक्षिण एशिया में। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं और ऐसे प्रतिबंध क्षेत्र में रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस प्रकार की कार्रवाइयां परमाणु प्रसार को रोकने और वैश्विक शांति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हालांकि प्रभावित देशों के दृष्टिकोण से ये प्रतिबंध उनकी संप्रभुता और सुरक्षा आवश्यकताओं के संदर्भ में विवादास्पद हो सकते हैं। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह भविष्य में भी ऐसे कदम उठाने से नहीं हिचकेगा जो वैश्विक सुरक्षा और अप्रसार के उसके उद्देश्यों के अनुरूप हों। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान इन प्रतिबंधों के जवाब में क्या कदम उठाता है और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव और विभिन्न देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते ऐसे प्रतिबंध और प्रतिक्रियाएं भविष्य में और अधिक जटिल हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारदर्शिता, संवाद और सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, ताकि वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। अंततः यह घटनाक्रम वैश्विक सुरक्षा, अप्रसार प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जटिल तानेबाने को दर्शाता है, जहां प्रत्येक कार्रवाई के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए सभी संबंधित पक्षों के लिए यह आवश्यक है कि वे संयम, संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास करें, ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बनाए रखा जा सके। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध 2024 में जटिल और मिश्रित स्थिति में हैं। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सहयोग और संघर्ष का मिश्रण रहे हैं। हालांकि हाल के घटनाक्रमों ने इन संबंधों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। 2024 में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े 4 संगठनों पर प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों के तहत पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (एनडीसी) और 3 अन्य निजी कंपनियों पर आरोप है कि वे ऐसे उपकरण और सामग्री की खरीद में शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। अमेरिका ने इन प्रतिबंधों को वैश्विक परमाणु अप्रसार और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कदम बताया है। पाकिस्तान ने अमेरिका की इन कार्रवाइयों को पक्षपातपूर्ण और असंतुलित करार दिया। पाकिस्तान का मानना है कि ये प्रतिबंध उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को कमजोर करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि अमेरिका इस तरह की कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय ताकतों के साथ भेदभाव करता है।